बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बच्चियों के लिए घर में ही मैचिंग के हेयर बैंड बनाने की बहुत ही आसान ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कपड़े की लंबाई कितनी लेनी है, आपने पहले इंची टेप लेना है और सर को गोलाई में नाप लेना है। जो भी आपका साइज़ आएगा उससे डबल आपको कपड़ा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कपड़ा लंबाई में ज़्यादा नहीं था, तो मैंने 2 पीस इस तरह से कपड़े के ले लिए हैं। और यहाँ पे इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो है 1 इंच। तो हमें कपड़ा जो चौड़ाई में लेना है वो तकरीबन लेना है 3 इंच, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, इलास्टिक की लंबाई जो मैंने ली है, जो भी हमारे कपड़े का साइज़ है उसे हमने आधा कर देना है, ठीक है। लंबाई में जितना भी हमारा टोटल कपड़ा है लंबाई में, उसे हम आधा कर देंगे, तो वो हमारे इलास्टिक का साइज़ होगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे 34 इंच हमारा कपड़ा था, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया सिलाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो कपड़ा मैंने लिया है वो लिया है 35 इंच। तो 35 इंच का लंबा कपड़ा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एक पीस डाल लिया है बीच में, ठीक है। यहाँ पे हम जोड़ डालेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने कपड़े में जोड़ डाल के सिलाई लगा लेनी है। तो ये कपड़ा आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, इस तरह से आपने कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरीके से करते हुए आपने साइड पर सिलाई लगा के इसकी एक पट्टी रेडी करनी है, ठीक है। तो जो भी आपके इलास्टिक का साइज़ है, जितना भी आपका इलास्टिक चौड़ा है, उससे डबल आपको कपड़ा लेना है और सिलाई का मार्जिन भी बीच में ऐड करना है, ठीक है। मेरा इलास्टिक जो था वो यहाँ पे 1 इंच का था, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच का कपड़ा लिया है चौड़ाई में, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सिलाई लगा ली, दूसरी तरफ से भी कपड़े को इसी तरह से फोल्ड किया, सिलाई को पक्का किया, सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इस पट्टी को हम पलटा लेंगे, ठीक है। और ये जो सिलाई है इसे बिल्कुल दरमियान में करके हम आयरन कर लेंगे, ठीक है। अब आपने इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक बता दिया मैंने कितना चौड़ा लेना है और कितना लंबा लेना है। जितनी भी आपकी ये पट्टी लंबी है उससे आधा आपने इलास्टिक लेना है। उसके बाद ये देखें, इस तरीके से पिन के साथ हम इलास्टिक को डालेंगे। आपने इलास्टिक को इस तरह से मोड़ के डालना है तो ये बिल्कुल सीधा डलेगा, ठीक है। और इस तरह से इलास्टिक डालते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप घर में ही बच्चियों के लिए कपड़ों के मैचिंग के इस तरह के हेयर बैंड घर में ही बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखें, यहाँ से इलास्टिक को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इस तरह से हम इलास्टिक को रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा के अच्छी तरह से सिलाई को पक्का कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाती हूँ, सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है और सिलाई को अच्छी तरह से आपने पक्का कर देना है। तो सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम इस कपड़े को बराबर करेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से चुनट्स ताकि पूरे कपड़े में बराबर आ जाए गोलाई में, ठीक है। उसके बाद एक साइड से हम इस तरह से कपड़े को अंदर करते हुए बिल्कुल बराबर करेंगे और इस जोड़ को हम बंद कर देंगे सिलाई लगा के, ठीक है। ये देखें, इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे एक साइड से हम कपड़े को और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई को आपने पक्का कर देना है। सिलाई लगाने के बाद इस हेयर बैंड को हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि कपड़ा एक ही जगह इकट्ठा ना हो और चुनट्स बिल्कुल बराबर हो जाएं, ठीक है। तो अब देखिए, ये अभी बिल्कुल सादा सा है, तो इस पर अब हम डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मुझे बो बनानी होगी। बो के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने 8 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा कपड़ा लिया है। अब कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और दरमियान में से हम थोड़ी सी सिलाई को छोड़ के दूसरी तरफ सिलाई को घुमा देंगे। तो इसी तरीके से तीनों साइड पर मैं सिलाई लगाती हूँ और साथ साथ आपने सिलाई को पक्का करना है। तो ये देखिए, सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से कोने के पास से हल्के हल्के से हम कपड़े पर कट लगा देंगे ताकि कोने बहुत ही फिनिशिंग के साथ बाहर की तरफ आए, ठीक है। अब यहाँ से हम इस कपड़े को पलटा लेंगे और किसी नोकदार चीज़ से चारों कोने बाहर कर लेंगे और उसके बाद आयरन करके इस कपड़े को हम बिठा लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, सारे कपड़े को मैं बाहर की तरफ करती हूँ और चारों कोने नोकदार चीज़ से बाहर करती हूँ और उसके बाद हम इस पर आयरन कर लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बो बन के तैयार होगी और दरमियान में जो हमने थोड़ी सी सिलाई छोड़ी थी इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, आयरन करने के बाद ये कपड़ा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप चाहें तो बिल्कुल दरमियान करके इस पर आयरन करके एक निशान बना सकते हैं। तो अब देखिए, मैं इस तरह से दरमियान कर रही हूँ और दरमियान में हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है।
ये देखिए सुई से आपने इस तरीके से बड़ी बड़ी सी सिलाई लगानी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बो बन जाएगी। अब इस तरह से हम इस कपड़े को पकड़ेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से हम धागा लपेट के सिलाई को पक्का कर देंगे। ये देखें इस तरह से, और पीछे की तरफ धागे को हम पक्का कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने धागे को पक्का कर दिया है, तो ये बो इस तरह से बन गई है। अब इस धागे को कवर करने के लिए एक पट्टी हमें रेडी करनी होगी। तो ये देखें इस तरह से इस पट्टी को मैं रेडी करूँगी। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को मैं पलटा लूँगी और आयरन करके बिल्कुल दरमियान में, ये देखें सिलाई करते हुए इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और धागे को इससे छुपा देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे और पीछे से सिलाई को पक्का करके इस पट्टी को बो के साथ अटैच कर देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ बो बन जाएगी। उसके बाद इस बो को हम अटैच करेंगे जहाँ पे हमारे हेयर बैंड का जोड़ है, ठीक है। तो वो जोड़ भी कवर हो जाएगा और सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे कि सिलाई ऊपर की तरफ नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने सिलाई लगाना है और सिलाई को आपने अच्छी तरह से पक्का कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हेयर बैंड बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी घर में इसी तरह के बहुत ही खूबसूरत और मैचिंग के हेयर बैंड बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।